हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुसुम और मैं अभी रहती हूँ यूके में। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और कुछ ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं यूके की लाइफ के बारे में और जस्ट लिटिल बिट अबाउट यूके एंड ऑल। आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और देखते रहना मेरे वीडियोज़ को। सो आज मैं आई हूँ आपसे एक टॉक वीडियो करने के लिए। सो मैं कुछ बात करूँगी आपके साथ आज। सो मैंने सोचा आज एक ऐसा टॉकेटिव कैमरा से बात करते हुए ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत दिनों से तो मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बना रही थी जिसमें मैं वॉक कर रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ वहाँ, ग्रॉसरी एंड ऑल, सब कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स आ रहे थे। मैंने सोचा आज एक टॉकेटिव सा ब्लॉग बनाती हूँ। ऐसे कुछ टॉक्स, कुछ ऐसे चीज़ें लाइफ में जो हो रही है और अलग अलग चीज़ें और लाइफ यूके की क्या क्या स्ट्रगल्स। और बस ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे लगभग 4 साल हो गए यूके में और 4 साल में लाइफ काफ़ी बदली और काफ़ी चीज़ें नई देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी भी यहाँ पे आने के बाद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में पहली बार की और कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें मैं कभी करूँगी भी। सो लाइफ लिटरली बदल गई है और मैं अक्सर ऐसा सोचती भी हूँ कि कैसे और कब, और मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कभी मेरा कोई प्लान नहीं था और कभी कुछ भी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे इंडिया से बाहर कहीं जाना है और वहाँ रहना है और वहाँ जॉब करनी है। मतलब कुछ भी नहीं सोचा था मैं, ये मेरा प्लान था ही नहीं। और मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी लाइफ पे। और एज एन एक्सपैक्ट अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो, एज एन इमिग्रेंट अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हो तो शायद आप मुझसे रिलेट कर पाओ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मतलब 99% लोग ऐसे होते हैं जो जिनका ड्रीम होता है कि हाँ हमें बाहर जाना है, बाहर रहना है, वहाँ पढ़ना है, वहाँ जॉब करनी है, वहाँ सेटल होना है। ऐसा होता है। और कुछ लोग होते हैं कि चलो हमें थोड़े टाइम के लिए जाना है, फिर हमें वापस अपने इंडिया वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है। बट मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था और अभी भी मुझे नहीं पता है कि अ, मुझे यहाँ रहना है या मुझे कहीं और जाना है, या मुझे नहीं पता है कुछ भी। और मैं ऐसा कभी, मतलब आगे का ऐसे सोच के ऐसे रख के मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और लगभग 2-3 साल से तो मैं ऐसा कर नहीं रही हूँ। मैंने छोड़ दिया ये सब फ्यूचर प्लानिंग और ये सब करना, ये सब नहीं सोचती हूँ मैं। आई जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है और जैसी सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेती हूँ। और आई ट्राई टू लर्न थिंग्स ऑब्वियसली। अभी भी गॉड ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस बहुत सारे स्ट्रगल्स तो आए हैं और अभी भी लाइफ में स्ट्रगल्स तो है ही। लाइफ है तो स्ट्रगल होंगे, ऊपर नीचे, सफलता असफलता, ये सब तो होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सक्सेस मिले और आप जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि अ, मैंने चाहा, मुझे लगा था और मैंने चाहा था कि शायद ये मुझे मिल जाए। शायद बोल रही हूँ, शायद इज़ द रॉन्ग वर्ड, मतलब मैंने ऐसा चाहा था कि चलो ये वाली चीज़ मुझे मिल जाए, बट आई वॉज ऑलवेज रॉन्ग। मैंने हमेशा गलत चीज़ ही चाही। और बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि जब जब गॉड का जो प्लान है वो आया, और तब समझ में आया कि मेरा प्लान तो, मतलब मैं तो अपने लिए ही बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट प्लान करके बैठी हुई थी। सो इससे मेरे को ये लर्निंग मिली है और मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, हमारी ऐसी विशेज़ होती हैं, हमारी डिमांड्स होती है, ये वो ऐसे हम चाहते हैं कि हाँ चलो ये होना चाहिए। और अगर वैसा नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा हम दुखी भी हो जाते हैं। मैं भी ऐसे होती थी। अ, लगभग 3 साल पहले तक मेरे साथ ऐसा होता था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी और ऐसे एकदम डिप्रेस्ड हो जाती थी और ऐसे मतलब होपलेस हो जाती थी। पर धीरे 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 समझ में आई लाइफ। जैसे कि आप, पता नहीं आप स्पिरिचुअलिटी को कितना समझते हो या नहीं समझते हो, पर जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो अपनी वो जर्नी भगवान
के साथ जुड़ते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अब स्टार्ट करने लगते हो, तो वो चेंजेस अपने आप ही आते रहते हैं। सो आपको लगेगा कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से, और पर वो एकदम से नहीं होते, वो धीरे-धीरे होते हैं। किसी के कुछ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप ही अंदर से आप खुद ही रैशनलाइज़ करने लगते हो कि भाई क्या करें, अब बेचारे की, सामने वाले की समझ ही वही है तो वो वैसे ही करेगा। ऐसा लगने लगता है, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी कुछ फ़ील नहीं होता है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी कुछ ऐसे फ़ील नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली एक फीलिंग ऑफ क्या बोलूँ मैं उसे, फीलिंग ऑफ एंगर भी नहीं बोल सकती, और फीलिंग, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसा अगर जैसे कुछ आपने ऐसा सोच रखा और ऐसा हुआ है, आपने अपना बेस्ट दिया और सब कुछ हो भी गया लास्टली, और बट फाइनली आपको वो आउटकम नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे और जो आप चाहते थे और जो मिलना भी चाहिए था, वो आपका हक था। तो एक ऐसा लगता है कि ये तो गलत हुआ, ऐसा लगता है कि ये मतलब गलत हुआ इन द सेंस ये नहीं कि भगवान ने गलत किया, गलत हुआ इन द सेंस कि एक नॉर्मल बात मैं बोल रही हूँ कि हाँ, अगर इतना कुछ हुआ है तो ये वाली चीज़ मिलनी चाहिए थी, ये वाली चीज़ होनी चाहिए थी। ऑन नॉर्मल ग्राउंड मैं बोलूँगी कि इन जनरल टर्म्स ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो सही बात नहीं थी और ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो वो कहना चाह रही हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी यूके का जो जॉब मार्केट है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मैंने जैसे अपने पहले वाले एक ब्लॉग में भी बताया था कि मैं खुद जॉब ढूँढ रही हूँ अभी। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो रहा है मई 2026 में, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी रिन्यू नहीं होगा बिकॉज़ उनको अब हमारी जो टीम है, फुल टीम, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो जो है, जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा रोल था, वो पूरा रोल ही अब वो रिन्यू नहीं होने वाला या फिर एक्सटेंड नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज़ एज़ यू नो एनएचएस में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूके की फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो वो लोग ऐसी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे वो सारे रोल ख़त्म कर रहे हैं जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सके। तो अभी सिचुएशन ये है कि पहले जहाँ पे 100, एक डिपार्टमेंट में 100 स्टाफ थे, और वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या फिर क्वालिटी ऑफ पेशेंट सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही रही है, क्योंकि 100 से वो उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके 60-50 करने की कोशिश कर रहे हैं पैसे बचाने के लिए, बिकॉज़ फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी है नहीं इनकी। तो यही हो रहा है कि टीम मेंबर्स ऐसे जो रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। मैंने जब ये जॉब ली थी तो मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, पर मैंने वो रिस्क लिया था क्योंकि शायद मुझे स्टेबल रहना पसंद नहीं है, और ये मेरा नेचर भी है। मुझे बोर होने लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल होके, और शुरू से अगर मैं रिफ़्लेक्ट करूँ अपनी जर्नी पे, तो मैंने हमेशा फटे में टांग अड़ाई है। मतलब फटे में टांग अड़ाई है का मतलब है कि हमेशा मैंने रिस्क लिया है, एडवेंचरस लाइफ जी है मैंने। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है और अचीव करने की कोशिश की है, और बस सीखते रहने की कोशिश की है। तो जब मैंने ये जॉब ली थी लगभग 2 साल पहले, मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे, और मुझे पता था कि ये मैं जॉब लेनी हूँ तो इसमें रिस्क है, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, और मुझे ये भी पता था कि आगे चल के फिर से मुझे वही जॉब ढूंढने वाली साइकिल शुरू करनी पड़ सकती है, चांसेस हैं, और 90% चांसेस थे। फिर भी मैंने ये जॉब ली थी बिकॉज़ मुझे करनी थी, और मुझे चेंज चाहिए था, मुझे सीखना था, मुझे देखना था, मुझे आगे भी बढ़ना था, और मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ये लर्न करने के लिए, तो मैंने ली। और अभी मैं आपको बता रही थी कि जॉब मैं ढूंढ रही हूँ, और एक जगह मैंने इंटरव्यू भी दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद
सब कुछ उनको पसंद आया, उन्होंने सेलेक्ट करा। उसके बाद फिर वीज़ा जब देने की बारी आई तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है नहीं यूके में। तो दे आर ट्राइंग, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कुछ भी हो, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें कम से कम पैसे खर्च करने पड़े। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक वीज़ा कैंडिडेट हूँ और अगर किसी को मुझे स्पॉन्सर करना है, मुझे वीज़ा देना है, तो आई एम एन एक्सपेंसिव कैंडिडेट और आई विल बी एन एक्सपेंसिव एम्प्लॉय फॉर दैम इनिशियली, क्योंकि उनमें मुझे स्पॉन्सर करना पड़ेगा, मुझे वीज़ा देना पड़ेगा। हावेवर मुझे ज़्यादा टाइम का वीज़ा नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मुझे ऑलरेडी मई 2026 का वीज़ा मिला ही हुआ है और मैं 31 मई को अपना ILR डाल सकती हूँ 5 ईयर रूट के अकॉर्डिंग। 28 डेज़ पहले, जून में होंगे मेरे को पूरे 5 साल, पर 28 डेज़ पहले आप अपनी ILR एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो ये अभी सिचुएशन है और मेरे को मिला हुआ है मई तक, तो मतलब मई में भी मिड ऑफ मई तक मुझे मिला हुआ है। तो अगर मैंने एम्प्लॉयर चेंज करती भी तो मुझे ज़्यादा दिन का वीज़ा चाहिए नहीं था, मुझे 15-20 दिन का ही वीज़ा चाहिए था। बट स्टिल वीज़ा चाहे 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, 6 महीने का हो या 1 साल का हो, जो अमाउंट ऑफ मनी जो एक एम्प्लॉयर को देना पड़ता है वो सेम ही होता है। इसलिए मुझे जॉब तो मिली, मैं सेलेक्ट भी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया उन लोगों ने। बट मुझे ईमेल भी आए, मुझे कॉल भी आए, बट कि हाँ यू आर सेलेक्टेड एंड ऐसे करके वी कैन रियली सी द पोटेंशियल इन यू फॉर दिस पोस्ट। बट जब बात आई सैलरी डिस्कशन की, तो सैलरी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन अथॉरिटी में जॉब करना चाहते हो, तो आपका जो सैलरी ब्रैकेट है वो NHS की सैलरी ब्रैकेट से बहुत डिफरेंट है। तो वो ब्रैकेट बहुत ऊपर जाता है, हाई होता है, तो आपको वो सैलरी लेनी होती है, तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो वो उतनी सैलरी मुझे ऑफ़र नहीं कर रहे थे, तो अगर वो मुझे उतनी सैलरी ऑफ़र नहीं करेंगे तो मुझे वीज़ा तो नहीं मिलेगा। जबकि मैंने उनको बताया कि मैं ऑलरेडी हायर एजुकेशन में जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी जो है वो ऑलरेडी है उस स्केल पे जो कि फुलफिल करती है ये क्राइटेरिया वीज़ा लेने के लिए। तो अगर मैं एम्प्लॉयर चेंज कर भी रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट मोर देन वट एवर आई एम गेटिंग राइट नाउ। मैं पे कट लेके तो आगे नहीं चेंज नहीं करूँगी ना इंस्टीट्यूशन। तो ये एक नॉर्मल सिनारियो है कि ऑब्वियसली अगर आप इंस्टीट्यूशन चेंज करोगे और एक हायर पोस्ट पे, उससे जो अभी प्रेजेंट है उससे एक हाई पोस्ट पे जाओगे, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी सैलरी बढ़े। बट वो उतनी सैलरी ऑफ़र नहीं कर रहे थे, तो अगर आप वो उतनी सैलरी ऑफ़र नहीं करेंगे तो आप वो लोग मुझे स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगर वो मुझे स्पॉन्सर ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। इवन दो यू आर सेलेक्टेड, सो जॉब तो मिली पर वीज़ा नहीं मिला। तो ये सिचुएशन है। तो अभी मैं और देख रही हूँ और अप्लाई भी कर रही हूँ। ज़्यादा जॉब्स है नहीं मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया यूके की जो सिचुएशन है अभी जॉब वाइज अच्छी नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा ही कुछ मिल जाए जो मुझे करना है, मुझे और पसंद है वो करना। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे टीचिंग में ही मिल जाए किसी यूनिवर्सिटी में और किसी ऐसे टीचिंग में जो मुझे करना बहुत पसंद है और जो मेरा फॉटे है, तो वो मैं मिल जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। अभी मेरे पास टाइम है अभी भी, तो नवंबर दिसंबर 5 महीने, उधर 6-7 महीने हैं अभी भी एक जॉब ढूंढने के लिए। तो एक मिली, पर उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट हुआ कि मेरी ऐसी, इट्स नॉट माई एबिलिटी, ये मेरी एबिलिटी नहीं है, मैंने अपना बेस्ट किया और मैं सेलेक्ट भी हुई। और जो भी प्रॉब्लम आके रुकी वो वीज़ा के ऊपर रुकी। तो एक तरह से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चलो, और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद ये मेरा प्रैक्टिस सेशन था जो भगवान ने करवाया कि मेरा चल बेटा तेरा ये प्रैक्टिस सेशन है, इंटरव्यू प्रैक्टिस कर ले एक बार, और जो तेरे पास असली वाली जो जॉब आएगी बाद में वो दैट विल बी योर परफेक्ट जॉब। जो भी उनका प्लान है, जैसे उनकी मर्जी है, मेरे को तो बस वही करना है जो मुझे रास्ता दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि टीचिंग वाली कुछ मिल जाए वीज़ा स्पॉन्सरशिप के साथ, जो सैलरी स्केल मैटर करता है उतने स्केल में। और नहीं मिलेगी तो फिर मैं NHS में भी देखती हूँ। अभी तो NHS में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हालत तो है नहीं,
एनएचएस में बैंड 5 ही क्यों ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 दिन के लिए मैं अपनी 5 साल की मेहनत तो बर्बाद नहीं होने दूंगी ना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरा मिड मई तक मेरे पास है मेरा वीज़ा, और 31 मई को मैं अपनी ILR की एप्लीकेशन डाल सकती हूँ। तो जो 5-6 दिन का जो डिफरेंस हो रहा है मेरे वीज़ा में, उसकी वजह से मैं अपने लास्ट के 5 साल तो नहीं वेस्ट करूँगी। इसलिए वो मेरा बैकअप प्लान है, ऐसा मेरे माइंड में है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बैकअप प्लान है, पर आई विल गो विद द फ्लो। जो भी गॉड की प्लानिंग है, जो भी उन्होंने सोचा है, मैं उसके साथ जाऊंगी। मेरा काम है कि मुझे कोशिश करनी है और मुझे ट्राई करते रहना है, देखते रहना है, एप्लीकेशन डालनी है। बाकी जो है वो भगवान पे छोड़ देने का, ऐसा 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 मेरा मानना है। तो इससे ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इससे मैं ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है इसमें, अगर आप ध्यान से और डीपली अगर सोचोगे तो। आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आप चाहे जो मर्जी कर लो, पर जो सुप्रीम पावर है, जो उस भगवान की मर्जी है, जो भगवान के जो प्लान है, होना तो वही है। पर आपको अपनी कोशिश करती रहना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे पास है ऐसे कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स थे जब मैं इंडिया में थी, और मैं बात भी करती रहती हूँ, ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं, हाल चाल पूछना और एक दूसरे पे चेक करना। तो यही मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि ऑब्वियसली गिव योर बेस्ट और ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। हर कोशिश का आंसर आपको यस में मिले ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी है नहीं, पर आपने अपनी तरफ से कोशिश की, आप इस बात को सोच के बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। तो यही था आज का मेरा ये ब्लॉग, सिट डाउन ब्लॉग। होपफुली मैंने आपको बोर नहीं किया हो और थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मैंने पास ऑन की हो, बस यही है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और सी यू अगेन।